कवयित्री सोनी मिश्रा, लखनऊ से। दोस्तों, आइए आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ, और कहानी ऐसी जो सीधे आपकी रूह से बात करे। और इस कहानी का नाम है अमर प्रेम। जी हाँ दोस्तों, अमर प्रेम। इस कहानी को लिखा है कमलेश मौर्य मृदु जी ने। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। मैं तुमसे कुछ कहने आई थी कमल। कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ कहो नीरजा। अरे पहले बैठो तो बोलो, चाय लाऊं या? कुछ भी नहीं कमल, मेरे पास समय नहीं है। पता है, माँ से चुराकर बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। क्यों? उनसे बताकर क्यों नहीं आई? कमल, तुम मेरी माँ जी के स्वभाव को तो जानते ही हो। तुम्हारी माँ क्या, मैं सारे समाज के स्वभाव को जानता हूँ नीरजा। यह समाज नारी और पुरुष के संबंध को बड़ी वक्र दृष्टि से देखता है। माँ, बहन, पत्नी, इसके अतिरिक्त चौथा कोई नाता इस समाज के लिए मानो कोई मायने नहीं रखता। स्नेह के नातों का मानो इस समाज में कोई मूल्य ही नहीं। इसीलिए तो ये लोग हम दोनों को कड़ी निगाहों से देखते हैं नीरजा, क्योंकि ना तुम मेरी बहन हो और ना ही पत्नी। तुम केवल एक मित्र हो, घनिष्ठ मित्र, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं। हमारे तुम्हारे मध्य केवल एक ही नाता सच्चा है, और वह है स्नेह का नाता, निष्प्रह प्रेम का नाता। बात तो सच है कमल, किंतु तुम्हारी इन पवित्र भावनाओं को क्या ये पागल दुनिया समझ सकेगी? अरे समझेगी नीरजा, क्यों नहीं? समझेगी, और समझेगी तब जब हम दोनों के स्नेह की पवित्रता का एहसास हो जाएगा। अभी तो ये समाज सभी को एक ही बाटों से तोलता है कमल। हम दोनों को भी आज के उन प्रेमियों की भीड़ का एक प्रेमी समझता है, जो कि प्रेम और वासना को ही पर्याय समझते हैं, और प्रेम वासना में कोई अंतर ही नहीं समझते। शारीरिक संबंध ही मानो उनके प्रेम की सार्थकता है। किंतु नीरजा, प्रेम वस्तुतः आत्मिक अनुभूति है। प्रेम का आधार शारीरिक संबंध न होकर बल्कि आत्मिक संबंध है। बोलो नीरजा, बोलो, क्या मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो? नहीं कमल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, क्योंकि हम दोनों के संपर्क में दर्जनों लड़के लड़कियाँ आई होंगी, और जो कि हम दोनों से अधिक सुंदर होंगी। ये भी बात नहीं कि हम दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के निकट रहे हों, बल्कि यूँ कहिए इतने सालों बाद, एक लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले कि यदि दादी जी ने यह ना बताया होता कि तुम ही कमल हो, तो शायद मैं पहचान भी ना पाती। किंतु तुमसे मिलते ही लगा, सच मानो मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। वर्षों से प्यासे चातक को जैसे स्वाति की बूंद मिल गई हो, और मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मानो तुमसे मेरा जन्मों जन्मों का पुराना नाता हो। सच कमल, सच। मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे अंदर छिपे उस कवि से, उस कलाकार से प्रेम करती हूँ। हाँ, यही सच है। और तुम जानती हो नीरजा कि कला आत्मा की ही देन है, शरीर की नहीं। अतः मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के मध्य शारीरिक संबंध कभी आड़े ना आए। हम लोग कभी निकटता की कामना न करके बल्कि दूर रहकर एक दूसरे को और अधिक पास का अनुभव करें। मेरा तो अपना यह मत है कि पुष्प की जो शोभा अपनी डाली पर रहकर दिखती है, उसे देखकर जो आनंद मिलता है, वह उसे तोड़कर किसी कोट के कॉलर में अपने क्षणिक आनंद के लिए टाँक लेने में नहीं मिलता नीरजा, नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन तथाकथित प्रेमियों की भीड़ से अलग रहकर हम एक आदर्श प्रेम की उपासना करें। बोलो नीरजा, बोलो, क्या इस पर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो? क्योंकि मैं प्रेम में वासना के लिए कोई स्थान नहीं रखना चाहता, क्योंकि प्रेम में वासना के लिए कोई स्थान भी नहीं है। सच मानो कमल, मैं आज यही कहने के लिए तुम्हारे पास आई थी, किंतु तुमने शायद मुझसे पहले ही मेरी भावनाओं को समझ लिया। तो लो कमल,
ये मेरी शादी का निमंत्रण पत्र। इसी पूर्णिमा को शादी है मेरी। आओगे ना? बोलो आओगे ना कमल? वाह, आऊँगा क्यों नहीं, अवश्य आऊँगा। पर वादा करो कि तुम मुझे भूल तो ना जाओगी नीरजा। क्या तुम्हें मेरी प्रीत पर संदेह है कमल? नहीं, ऐसी बात नहीं है नीरजा, पर मैंने सोचा शायद नए घर में पहुंचकर इस पुरानी कुटिया को भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कमल। नए घर में क्या, मैं नए जन्म में भी तुझे तुझे कभी ना भूल पाऊंगी। तो मुझे भले ही भूल जाए, मैं और तुम्हें भूल जाऊं, ये तो असंभव है, क्योंकि मैंने तुम्हें याद ही कब किया जो भूल जाऊंगा। तुम तो मुझे स्वयं ही याद आती रही हो। अच्छा, एक बात बोलूं नीरजा, मैंने कभी तुम्हें रोका है क्या कुछ भी बोलने के लिए? नीरजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कमल को देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी हथेली पर एक प्यार भरा चुंबन अंकित कर सकते हो कमल, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगी? और इतना कहकर नीरजा ने हसरत भरी नज़र से कमल की ओर देखा और अपनी दाई हथेली आगे बढ़ा दी। कमल ने उसका हाथ थामते हुए वैसा ही किया जैसा नीरजा ने कहा था। नीरजा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी से ये अनमोल धरोहर कहीं फिसल न जाए। दोनों के नैनों से प्रेम बिंदु टपक पड़े और टप 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 नैनों से वो बिंदु टपक रहे थे और दोनों ने एक दूसरे के अभिवादन में सिर झुकाया और नीरजा पलट कर चल दी। कमल उसे जाता हुआ तब तक पलक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी, मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूँगी। और तब तक मैं सोनी मिश्रा आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।